हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 अपडेट में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जुलाई मंथ के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो जुलाई मंथ के बचे हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने पासेओ डेल और रेटीरो को विश्व विरासत का दर्जा दिया है, ये किस देश में है? तो ये आपका है स्पेन में। देखिए अभी कुछ इस समय जो है एक सप्ताह का सम्मेलन चला है यूनेस्को का, जिसमें उसने कई शहरों को और कई जगहों को जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया है। तो इसमें देखिए जो पासेओ डेल और रेटीरो जो जगह है वो कहाँ पर है? तो स्पेन में है। और अगर बात करें भारत की, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो आपका 39वां एक बना था विश्व विरासत वो कौन सा था? तो आपका तेलंगाना में स्थित जो है रुद्रेश्वर मंदिर था। और जो है 40वां जो बना था वो बना था आपका गुजरात का जो धौलावीरा है, जो एक हड़प्पा साइट से है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। मैंग्रोव की परितंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका एक किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इस टाइम कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे विश्व धरोहर से, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो है सारे जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। इंदिरा 2021 1 अगस्त से कहाँ पर आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए ये कहाँ पर आयोजित होगा? बेलग्रेड में। और बात करें अगर इंदिरा की, तो ये किन दो देशों के बीच होता है? तो ये आपका रूस और भारत के बीच में होता है। तो ये कहाँ पर होगा? रूस के बेलग्रेड में होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आपका कब मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में प्रतिभाग किया? तो कहाँ पर किया? अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया। देखिए इस अभ्यास में भारत की जो भागीदारी है वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु की गई है। और भारत जो है इसमें किस पहल के तहत जो शामिल हुआ है? तो ये जो है भारत इसमें सागर पहल के तहत जो है शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो कौन की है? उज्बेकिस्तान ने की है। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे आपका है। हाल ही में किस राज्य ने माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी में होने वाली परीक्षाओं के लिए जब कोई यूपी से इस पे प्रश्न हो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किसने किया है? यूपी ने। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जा रही हैं उसके बारे में लोगों तक जो है जागरूकता फैलाना है और साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। किस देश ने हाल ही में हेपेटाइटिस सी के लिए रविदास वीर नामक दुनिया की सस्ती दवा को पंजीकृत किया है? तो ये किसने किया है? मलेशिया ने किया है। देखिए ये जो है हेपेटाइटिस सी के रोगियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको कम दाम में दवा उपलब्ध हो सकेगी। और बात करें अगर हेपेटाइटिस सी की, तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इससे अगर अंदाजा भी लगाएं स्वच्छता के लिए, तो इंदौर पहले से ही फेमस है, तो कौन बन गया? इंदौर। फिर क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? आपके लेबनान के बने हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक चाइना रूम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी संजीव सहोता के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की बात कही है? देखिए कई देशों ने जो है अपनी डिजिटल मुद्रा इस समय लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से भारत ने भी अब ये घोषणा कर दिया कि वो भी जो है भारत की डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। तो वो किस नाम से होगी? सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी के नाम से होगी। और देखिए अभी हाल ही में एक मध्य अमेरिकी देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर। ये जो है बिटकॉइन को जो है कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, भारत में डीप ओशन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लेते हैं, दो तथ्य है। आगामी वर्ष में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसरो के साथ मिलकर इसे कार्यान्वित करेगा। और दूसरा है, डीप ओशन मिशन और सागरीय स्रोत से भारत 100 बिलियन की नीली अर्थव्यवस्था को प्राप्त करेगा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं इसमें आपके। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिए बहुत दिन से चर्चा का विषय बना है। तो ये कहाँ पर होगा? पटना में। और भारत और एशिया का ये सबसे पहला राष्ट्रीय अनुसंधान होगा जो बिहार राज्य के पटना के विश्वविद्यालय का जो परिसर है वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य से जीआई टैग प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है? तो ये जो है ऐसे कोई पूछ सकता है, भालिया किस्म की गेहूं के कहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका कहाँ पर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 आपका, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और एक आपका है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और एक है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं जिनको मिलाकर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4, 1, 3। तो अगर बात करें टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की, तो देखिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए टाइगर रिजर्व या टाइगर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? तो 52 है। और सबसे जो लेटेस्ट बना है 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तो कौन सा बना है? यही रामगढ़ विषधारी जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है। ये अभी कब बना है? जून 2021 में बना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जो है भारत में टाइगर रिजर्व टोटल टाइगर की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया गया है? तो ये आपका किसको लिया गया है? ये देखिए तीनों को लिया गया है। पाकिस्तान तो पहले से ही था, फिलीपींस, दक्षिणी सूडान। बात करें अगर ये FATF होता क्या है, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1980 में कहाँ हुई थी? पेरिस में इसका मुख्यालय है। देखिए ये ऐसे देशों को मतलब ग्रे लिस्ट में डालता है ताकि वहाँ पर जो कंपनियां हैं वो अपने इन्वेस्ट करने से बचें। और इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ की इकोनॉमी इतनी लो हो जाती है कि पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था उस देश की खराब हो जाती है। तो इस ग्रे लिस्ट में डालने से पता चलता है कि वो देश कितने कर्ज में है या फिर उसकी स्थिति ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, रुद्राक्ष नामक वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ सकता है यूपी में होने वाली परीक्षा में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा।
रुद्राक्ष जो नामक जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर है, तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन संवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, हाल ही में नागालैंड की मशहूर राजा मिर्च को किस देश को हवाई मार्ग से निर्यात किया गया है, तो ये आपका कहाँ पर किया गया है, इंग्लैंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित में से कोविड-19 की पहली, यहाँ पर खुराक हो जाएगा या डोज, खुराक को अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने यहाँ जो है कम से कम पहली जो डोज है कोविड-19 की टीके की वो लगा चुका है 100% लोगों को, तो आपका कौन सा है, लद्दाख है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपने एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो किसके नाम पर रखा है, विद्या बालन के। क्वेश्चन नंबर 93 है, ताज़ा बर्मी अंगूर लैटिको की एक खेप को किस देश को निर्यात किया गया है, तो ये कहाँ पर निर्यात किया गया है, आपका दुबई में। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने के संबंध में प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया है, तो ये कहाँ पर पारित किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC और स्वच्छ ऊर्जा दोनों के रूप में बढ़ोतरी की मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका मथुरा में करेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है, तो आपका मकरू पुल जो अभी इस तरह से पूछ सकता है, चर्चा में था उसका, वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर उद्घाटन किया है, मणिपुर में किया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो देखिए आप लोग अपने आप बौद्ध से रिलेटेड है तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, बिहार में, और ये कहाँ पर है, बिहार में पूर्वी जो चंपारण जिला है, चंपारण जिला के पूर्वी भाग, पूर्वी चंपारण में है आपका। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले कृषि उद्यमियों को स्वरोजगार दिलाने हेतु 1000 कृषि केंद्रों यानी कि एग्रो जंक्शन की स्थापना के कार्यों की योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो देखिए यूपी में भी विधानसभा चुनाव वाले तो कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका पहला इसमें है, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। दूसरा आपका 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, देखिए यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, ये है आपका 275.35 किलोमीटर तक फैला है। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बस्ती और गोंडा सहित 5 जिले शामिल हैं, तो ये दोनों कथन देखिए आपका सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अभी इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या नहीं दी गई है कि किस नंबर का होगा, लेकिन इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए जब ये किसी भारतीय इंस्टीट्यूट को मिलता है तो किसी भारतीय को मिलता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और पूछने की संभावना अक्सर रहती है, तो ये आपको किसको मिला है, ये 2 देखिए संस्थान को मिला है। पहला है आपका अधिमलाई पंजू गुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और दूसरा है आपका स्नेहा कुंजा ट्रस्ट, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मुंह प्रथा को खत्म कर दिया है, तो ये किसने खत्म कर दिया है, जम्मू कश्मीर ने खत्म कर दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि दरबार मुंह प्रथा होती क्या है, तो ये जो है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मौसम जब बदलता है तो उसकी राजधानी को भी परिवर्तन कर दिया जाता है, तो इस जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं दरबार मुंह प्रथा।
और देखिए जम्मू कश्मीर में जो है 2 राजधानी है। गर्मी की में जो राजधानी रहती है वो आपका है श्रीनगर, और एक है आपका जम्मू जो ठंडी में रहती है। तो साल में जैसे 2 बार है, जब गर्मी आती है तो श्रीनगर में रहता है, और जब ठंडी पड़ती है तो राजधानी जम्मू में रहता है। तो इस प्रथा को खत्म समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि एक बार जो है राजधानी परिवर्तन करने में लगभग जो है 100 करोड़ का खर्च आता था। क्या होता था कि जब राजधानी परिवर्तित की जाती थी तो वहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वहाँ से उसको उठा, मतलब जहाँ अगली मतलब राजधानी होती थी वहाँ पर शिफ्ट किया जाता था। ऐसा करने में लगभग 100 करोड़ खर्च आता था। इस तरह साल में लगभग 200 करोड़ खर्च अतिरिक्त देना पड़ता था, इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, हाल ही में किसने निपुण भारत पहल को शुरू किया? तो किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इस बात करें अगर निपुण जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है आपका कक्षा 3 तक के बच्चों में जो है मतलब न्यूमेरिक सिस्टम को विकसित करना, यानी कि जो गणित समझने की एक तरह से समझ को विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये आपके अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए इससे पहले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आपका लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पब्लिक लीडर बैंक बन गया है? तो ये कौन सा बन गया दूसरे नंबर का? देखिए पहले पे कौन है, तो पहले पे जो है आपका SBI है, और दूसरे पे अब तक पंजाब नेशनल बैंक था, लेकिन अब कौन बन गया है? इंडिया ओवरसीज बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक आपका तीसरे नंबर पे आ गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा चौथे नंबर पे आपका। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, कोयला मंत्रालय ने 2020-21 के अंतिम आंकड़े के अनुसार कोयले के उत्पादन में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए कौन सा राज्य जो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है, नया जो आपका आंकड़ा आया है, तो इसमें आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, पहले आपका झारखंड था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये तो बहुत दिन तक स्टैटिक जीके में भी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, हाल ही में सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय बनाया गया है जिसके गठन के बाद अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे? तो यहाँ पर कौन सा मंत्रालय गठित किया गया है? सहकारिता मंत्रालय। तो और सहकारिता मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अमित शाह को। हमने देखिए एक वीडियो भी बनाई है जो अभी हाल ही में 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल का पद ग्रहण किया है? तो आपका है किसने किया है? N वेगुधर रेड्डी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो ये देखिए वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। पहले वित्त मंत्रालय के अधीन 5 आते थे, अब कितने हो गए? एक ये भी जुड़ गया तो 6 हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो पहले किस मंत्रालय के अधीन आता था। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, नैतवार मोरी हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण किस राज्य में टोंस नदी पर किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, जवाहर नेहरू पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ नारगोल पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए अगर बात करें जवाहर नेहरू पोर्ट की, तो ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, और इस पे जो है बहुत ज़्यादा इसके दबाव को कम करने के कारण इसके बगल में इसके पड़ोसी राज्य जो है गुजरात, तो गुजरात में जो है नारगोल पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज के अनुसार मिनट
प्रति मिनट कितने लोग की मृत्यु भूख के कारण होती है? तो ये देखिए कितने लोग की होती है, 11 लोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2021 जीता है और यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है? तो देखिए जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। और बात करें अगर टेनिस टूर्नामेंट के, जो 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं कौन कौन से, सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। तो इसमें देखिए 3 अब तक हो चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन हो चुके हैं। और तीनों जो है टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन हो चुके हैं उसमें महिला सिंगल में कौन कौन जीता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महिला एकल विंबलडन खिताब जीता है 2021? देखिए वो उसमें जो है मैन सिंगल का था, इसमें जो है महिला सिंगल का है। तो इसमें किसने जीता है? एशले बार्टी ने। और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की। और ऊपर जो नोवाक जोकोविच थे वो कहाँ के हैं? वो हैं आपके सर्बिया के। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नया जलवायु प्रस्ताव फिट फॉर 55 जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, हाल ही में किन देशों द्वारा न्यू क्वाड ग्रुप का निर्माण किया गया है? तो देखिए पहले से एक क्वाड ग्रुप था, उसमें कौन कौन से कंट्री थे? तो आपका यूएसए था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, ये 4 देश थे। और ये इस बार एक नए क्वाड ग्रुप का निर्माण किया गया है। तो आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अमेरिका आपका पहले से ये इसमें भी है और पहले जो पुराना था उसमें भी है, और इसमें फिर पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो देखिए याद रखिएगा 2 क्वाड ग्रुप हैं, एक नया बना एक पुराना पहले से था। तो नए वाले में अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान है, और जो पुराना वाला है उसमें अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, हाल ही में भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया? तो यानी कि ये कुर्था जो है कहाँ पर पड़ता है? तो आपका नेपाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? पहले देखिए जो हरियाणा का हिसार हवाई अड्डा था उसे अब जो है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, द इंडिया स्टोरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो एक देखिए जितने भी नाम हैं पूर्व गवर्नर आरबीआई के गवर्नर का है। तो आप लोग बताइए इसमें से किसने इस बुक को लिखी है? तो ये आपका बिमल जालान ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये जो है आपका 2025 तक बढ़ा दिया गया। और बात करें स्टैंड अप इंडिया स्कीम की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2021 तक रखा गया था। अब कब तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। दोस्तों ये थे जुलाई मंथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।